सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौस पाक के कंधे पर आ गया। गौस पाक के कंधे पर आ गया। निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौस पाक खुतबे में मसरूफ हैं और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा है अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था। इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया। उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया, आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लग़ज़िश भी नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूँ। किसका बंदा? कादिर का बंदा। कुदरत पर यकीन रखता हूँ। मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी। मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा। और अगर मेरी मौत न आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत तो हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। अजीजान गिरामी वक़ार, इस बात का मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अगर आप कादरी सिलसिले से बैठ हैं तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ। आज इस तरह के जहरीले सांप अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आ भी जाएं, तुम्हें इस बात का यकीन रखना है, मौत और हयात का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत और हयात की कुदरत मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। और ये यकीन मैं आपसे कहता हूं कि गौसे पाक के मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वाकया अर्ज करने का मकसद ये है कि हम कादरी गुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं। उनकी निस्बत से अगर हमारे सीने में थोड़ा बहुत भी अगर शुजाअत का जज्बा आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे अजीजो आज इस रूए जमीन का मंजर ही बदल जाएगा। लोग देख चुके तुम्हें डरा करके, धमका करके, उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये थोड़े पैसों में बिक जाते हैं या खौफ से थरथराते हैं, डर करके भाग जाते हैं, इसलिए दुनिया तुम्हें डराती है, धमकाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाने से रह गए, मैं यकीन के साथ कहता हूं बिजलियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह करीम तुम्हारे इस्तिकामत पर मदद नाजिल फरमाएगा। इसलिए कि कुरान में वो कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बेशक जो लोग अल्लाह को ये कहते हैं कि हमारा रब है और फिर उस पर जमे रहते हैं, मौला फरमाता है उनकी हिफाजत के लिए मौला फरिश्ते नाजिल फरमाता। जमे रहना, इस्तिकामत, डटे रहना, ये आज तुम्हारी जरूरत है मेरे अजीजों। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन ये नहीं है कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। देखो मौत तो आनी है, किसी हॉस्पिटल के बेड पर आएगी या घर की चटाई पर आएगी, कहीं ना कहीं आना है, या किसी हादसे में या किसी बीमारी में। लेकिन अगर किस्मत से मौत इस हाल में आए कि मैं मेरे नबी का परचम बुलंद कर रहा हूँ, नबी पाक की इज्जत की बात कर रहा हूँ, और अगर इस हाल में मौत आए तो उस मौत का क्या कहना। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने फरमाया, जो नामूसे रिसालत पर मर जाता है, रूह निकलने से पहले वो अपने सिराने पर मुस्तफा करीम का दीदार भी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा।